सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा से और मैं हूं हैदर आवान। हेडलाइंस आपने बुलाइजा की। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। अवाम के लिए ख्वारियां, हुकूमती अरकान के लिए तजूरियां। सेनेट इलेक्शन से पहले सरकारी खजाने के मुंह खोल दिए गए। पंजाब में हुकूमती अरकान असम्बली और इत्तेहादी अरकान को 10 अरब के फंड्स दे दिए गए हैं। उधर सेनेट इंतखाबात में ओपन कराने की आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने हिमायत न करने का फैसला कर लिया। कामयाब जवान प्रोग्राम में नौजवान फिर कामयाब ना हुए, सिर्फ 7,000 को ही कर्ज मिल सका। पाकिस्तान में पंजाब और पंजाब में सियालकोट सरे फहरिस्त रहा। प्रोग्राम में 10 लाख दरख्वास्तों में से सिर्फ 6,874 का कर्जा मंजूर हुआ, लेकिन पैसे अब तक चंद अफराद को ही ट्रांसफर हुए। कर्ज मंजूर होने वाले 8,788 अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। सिंध के 1,717 अफराद का कर्ज मंजूर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के 178, इस्लामाबाद के 110, बलूचिस्तान के 38 और गिलगित बल्तिस्तान के 32 नौजवानों को कर्ज मिलेगा। आज़ाद कश्मीर के सिर्फ 10 नौजवान कर्ज हासिल कर सके। सिर्फ 12% खवातीन के कर्ज मंजूर हो सके। 88% मर्दों को कर्ज दिया गया। 70% नए कारोबार और 30% पहले से मौजूद कारोबार को कर्ज मिलेगा। बेशतर कर्ज छोटी दुकानों के लिए लिया गया। पंजाब में भी सबसे ज्यादा कर्ज सियालकोट में तकसीम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार कामयाब प्रोग्राम पर वजाहतें देने लगे। कहते हैं कि कर्जे सिर्फ मेरिट पर दे रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जो 10-11 लाख की बात की जा रही है, उसमें से भी बहुत ज्यादा नौजवान हैं। बहुत सारे टीवी टॉक शोज में, सोशल मीडिया में, ट्विटर पे कह चुका हूँ नौजवानों को कि पहले तो ये अवाम का टैक्स का पैसा है, ये सियासी बुनियादों पर तकसीम नहीं किया जा रहा। मेरिट शफाफियत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हिदायत है, इसमें मुकम्मल होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की बगैर किसी तैयारी के, बगैर बिजनेस फिजिबिलिटी के इन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटा और दरमियाना कारोबार करने वाले 7,000 मुख्तलिफ बिजनेस सेक्टर्स को पैसे दिए जा चुके हैं और हमारा जो कर्ज का हुजम है वो 1 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक हम दे रहे हैं। लेकिन मैं नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, हर वो नौजवान जो पूरी तैयारी के साथ, जिसको समझ है बिजनेस की, जिसमें हुनर है, इंशाल्लाह ताला वो हर जवान से कामयाब होगा। लेकिन ये पैसे हम सियासी बुनियादों पे फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म से नहीं पाँच रहे हैं। वज़ीर दिफा परवेज खटक अपनी ही हुकूमत पर चढ़ दौड़े। कहा, इमरान खान मेरी वजह से वज़ीर आज़म है। मसाइल खड़े करना चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन नहीं चल सकती। जिससे इख्तियारात वापस लेता हूं वो सिफर हो जाता है। वो नौशहरा में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान सर मुकाबला को अपोजिशन भी इज्जत की असम्बली मेंबरान भी संभालो। इमरान खान हुकूमत दौराने को यो रज़म नहीं चले, लेकिन इमरान खान हमारी रसानात थी नन के इमरान खान वज़ीर। इसी पर बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी सामने में ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने भी सुना, भले पश्तो में कहा गया लेकिन कह डाला बहुत कुछ। वज़ीर दिफा कहते हैं कि इमरान खान मेरी वजह से वज़ीर आज़म है और अगर चाहूं तो उन्हें हटा सकता हूं। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया। देखें, वज़ीर दिफा परवेज खटक साहब का जो ये बयान है, ये मौजूदा सियासी सूरत हाल और टेंट के इंतखाबात के तनाज़ुर में है। उन्हें बहुत सख्त गिला है इस बात का कि पहले तो उन्हें दूसरी मरतबा मौका नहीं दिया गया KPK में हुकूमत करने का बतौर वज़ीर आला। वो ये कहते हैं कि एक तरफ तो इमरान खान साहब जगह जगह मिसाल देते थे कि KPK में हमने बकौल इमरान खान के बड़े इनकलाबात बर्पा कर दिए हैं, और दूसरी जानब जो वहाँ वज़ीर आला रहा 5 साल, जब वक्त आया तो उसको OSD लगा दिया गया। ये वज़ीर दिफा जो होता है पाकिस्तान में, हमारे निज़ाम के अंदर ये OSD होता है। तो परवेज खटक साहब की ये ख्वाहिश थी कि अगर वो आ ही गए हैं वफाक में, और पहले तो ये मंजूर नहीं था, लेकिन अगर वो आ गए हैं तो फिर उन्हें वज़ीर दाखिला लगाया जाए, इस किस्म की वज़ारत दी जाए जिसमें पूरा कोई कंट्रोल हो, जिसमें वो फील करें कि उनके पास कोई कुव्वत है। लेकिन वो समझते हैं कि जो OSD लगाया गया और बार बार कहने के बावजूद मौका नहीं दिया गया। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे इस वक्त मामला ऐसे हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। आप जब भी PTI की पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होता है तो वहाँ बहुत
सब किस्म के रिमार्क्स सरकार की जानब से सुनने में आते हैं। जाहिर है ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और केपी के अंदर जो सूरत हाल है, वहां भी वज़ीर आला जो महमूद खान साहब है, उनकी कारकर्दगी बहुत कमजोर है, तो ये भी एक गिला बना हुआ है। तो आज उन्होंने कहा है, इस हवाले से कहा है, इसका एक बैकग्राउंड भी है। वैसे पिछले सेनेट इलेक्शन में इमरान खान साहब को कुछ समझ नहीं थी मामला कैसे करते हैं, तो ये जो वज़ीर आला साहब हैं, इन्होंने उस वक्त के जो गवर्नर केपी के थे झगड़ा साहब, उनके साथ बात करके सारी मामला तय किया। उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, जफर इकबाल झगड़ा साहब का, तो उसमें सारे मामला तय पाए और स्मूथ तरीके से इलेक्शन कराने में कामयाब हो गए सेनेट के। अदरवाइज किसी को समझ नहीं आ रही थी पीटीआई के अंदर कि इस मामले को कैसे करना है। तो आज जो उन्होंने पैगाम दिया है वो इमरान खान साहब के लिए भी है कि आप आज मैं पीछे हट जाऊं इन हालात में, तो शायद हुकूमत करना आपके लिए मुमकिन ना हो। ये उन्होंने अपने जो पार्टी के जो उनके दोस्त हैं उनको भी पैगाम दिया है कि मेरी पोजीशन स्ट्रांग है, और गुस्से का इजहार भी किया है। और अपने पार्टी के अंदर जो मुखालफिन है उनको भी एक पैगाम दिया है कि मैं अगर 2-2.5 साल से OSD लगा हुआ हूँ, मैंने फिर इजाहर करता हूँ कि वज़ीर दफा OSD होता है, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मुझे हर मामले में नजरअंदाज कर दिया जाए। तो इससे बहरहाल अगर हम मजमूई तासुर लें तो ये पार्टी के अंदर जो रिफ्ट है और वफाकी हुकूमत की जो ग्रिप है जो कमजोर होती जा रही है, उसकी ये निशानदेही कर रहा है, जिसमें ये मौका मिला आज परवेज खटक साहब को। कल इनका बयान कुछ और था। रिट कमजोर होती जा रही है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी, सीनियर तजियाकार वली साहब ने भी। अहमद वली साहब, आप बताएगा, वजीर दिफा परवेज खटक अपनों का दिफा करने के बजाय अपनी हुकूमत पर चढ़ दौड़े हैं और कहते हैं कि अगर मैं चाहूं मसाइल खड़ा करना तो कर सकता हूं, इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती। किस तरह देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, कुछ अरसे से आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें केपीके में चल रही थी और कुछ हालात ऐसे थे कि जहांगीर तरीन के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि ये कुछ वहां पर मुदाखलत कर रहे हैं, क्योंकि जो नए वहां पे चीफ मिनिस्टर बने महमूद साहब, तो एक्चुअली तो परवेज खटक साहब भी बनना चाहते थे, लेकिन उनको फिर उन्होंने अगर वफाक में ले आए तो कोई मसले मसाइल इनके बने। फिर आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें खटक साहब कहते हैं कि मैंने वज़ीर आज़म साहब को मशवरे दिए कि आप मेट्रो वहां पे बनाएं, जबकि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ये चाहते थे कि मेट्रो ना बने, क्योंकि वो तो तनकीद करते रहे लाहौर में। तो अब जब बन गई ये मेट्रो, तो इमरान खान साहब ने खुद माना कि जी खटक साहब जो हैं उन्होंने मुझे सही मशवरा दिया था, क्योंकि उस मेट्रो की वजह से हमें अब पेशावर में काफ़ी वोट मिला है और हमारी सपोर्ट बढ़ी है। तो उसके बाद जो है खटक साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि उनको काफ़ी मतलब एज हासिल है वहाँ पर, तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि मसाइल खड़े करूँ तो हुकूमत गिर जाए। तो मेरा ख्याल है कि ओवर कॉन्फिडेंस है उनको। बिल्कुल ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा कहना है वलीद अहमद साहब का। नवीद चौधरी साहब, आप हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का कहना है कि नैब पर खुलकर बात करता हूं, मेरी तनकीद के बाद नैब गैर जरूरी केसेस पर काम नहीं कर रहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की सनतकारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुलाकात का एहतमाम किया गया। साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर अब्दुल हादी ने प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि साइट कराची का 35% रेवेन्यू पैदा करता है, लेकिन कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो सलामत हो। फंड्स मंजूर होने के बावजूद ताहाल न मिल सके। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने इंडस्ट्रियल एरिया को अपडेट करने में हमारी मदद करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का कहना था कि सनतकारों को दरपेश मसाइल पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। जो मेरा कॉम्पिटिटर, इस वक्त हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? वियतनाम, पहले सरजू ने बताया, वो तो $37 अरब महीने का करते हैं, साल का 25 करते हैं, हमारा कोई कंपेरिजन नहीं। लेकिन बांग्लादेश हमारे बाद शुरू हुआ और बांग्लादेश आज $38 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है सिर्फ टेक्सटाइल की, नॉट ग्रोइंग अ सिंगल कीकी फॉर कॉटन। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का तकरीब से खिताब में कहना था कि बिजनेसमैन पर नैब केस नहीं बना सकता। विफाकी सेक्रेटरीज नैब के डर से काम नहीं कर पा रहे। कोई ब्यूरोक्रेट डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं, कोई आदमी फाइल साइन करने के लिए तैयार नहीं। वहाँ भी हमें यही प्रॉब्लम आ रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और यहाँ भी यही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हर आदमी यही कहेगा कि जी नैब आ जाएगी, मैं क्यों साइन करूँ इस डॉक्यूमेंट को, मैं ये क्यों कॉन्ट्रैक्ट करूँ। तो हमें नैब को ये समझाना है कि
कि जी आपका काम है करप्शन, इफ देयर इज करप्शन देन यू शुड गो इनटू एनी डिटेल। तकरीब में सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स शारिक वोहरा, PMG वाइस चेयरमैन अंजुम निसार समेत दीगर सनतकार मौजूद थे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। कौमी एयरलाइन का फ़ज़ाई मेज़बान रमज़ान गुल कनाडा में मुबैना तौर पर लापता हो गया। रमज़ान गुल इस्लामाबाद से 29 जनवरी को टोरंटो पहुंचा था। कनाडा के स्टेशन मैनेजर ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेज़बान के लापता होने की इत्तला दे दी है। PIA इंतज़ामिया ने फ़ज़ाई मेज़बान की कनाडा में गुमशुदगी का नोटिस ले लिया है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। समर, बताइएगा ये क्या मामला है और इस हवाले से क्या तहकीकात की गई हैं अभी? हाँ जी बिल्कुल, देखें कौमी एयरलाइन का जो फ़िज़ाई मेज़बान था रमज़ान गुल, ये 29 जनवरी को इस्लामाबाद से PIA की परवाज़ PK 798 से टोरंटो पहुंचा, जहां पर ये लापता हो गया। कनाडा के जो स्टेशन मैनेजर हैं उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को कनाडा में आगाह कर दिया है, मेज़बान के लापता होने की उनको इतला कर दी है, जबकि PIA इंतज़ामिया ने भी फ़ज़ाई मेज़बान की कनाडा में गुमशुदगी का नोटिस लिया है और फ़ज़ाई मेज़बान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है। जबकि PIA इंतज़ामिया ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक और पेशरफ्त सामने आई है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सरबरा NCOC असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कोवैक्स की जानिब से 1,70,00,000 वैक्सीन डोजेस फराहम करने का खत मौसूल हो गया। असद उमर ने ट्वीट में बताया कि कोरोना वैक्सीन फरवरी से मिलना शुरू होगी, जबकि 60 लाख खुराकें मार्च तक आ जाएंगी। असद उमर का कहना था कि कोवैक्स से वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुआहिदा 8 माह कबल हुआ था। मुल्क में शहरियों और तिब्बी अमले को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों में 14 मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए। चीन की जानिब से कोरोना की वैक्सीन जल्द पाकिस्तान आ रही है। अवाम को साइनोफार्म वैक्सीन लगाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस्लामाबाद की 14 मुख्तलिफ अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को कोरोना सेंटर बना दिया गया, जिसमें पॉलीक्लिनिक, पेम्स अस्पताल, डिस्पेंसरियां शामिल हैं। इस्लामाबाद की पॉलीक्लिनिक में अमले को कोरोना की वैक्सीन लगाने की तरबियत दे दी गई है। पहले फेज में 500 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। फर्स्ट फेज पे जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 500 से ऊपर हुई है, जो फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर है। सेकंड फेज पे औरों की भी होगी और यहाँ पे हमारे जो वैक्सीनेटर है, बाकी स्टाफ है, उनको हम ट्रेन कर चुके हैं, वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। हमारे पास सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है और जब जैसे ही वैक्सीन आएगी तो हम शुरू कर देंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए NCOC की जानिब से वेबसाइट और हेल्पलाइन भी बनाई गई है। शहरी 1166 पर कॉल करके वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिनको SMS के जरिए आगाह किया जाएगा। कैमरामैन अरसलान बलोच के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि इम्तिहानात लाजमी होंगे, किसी को बिना इम्तिहान प्रमोट नहीं किया जाएगा। तालीमी निसाब मुकम्मल ना होने के बाद तलबा की आसानी के लिए पर्चों का वक्त 3 से कम करके 2 घंटे कर दिया है। MCQs को 50% कर दिया गया। 30% तफसीली और 20% मुख्तसर सवालात दिए जाएंगे। 9वीं ता 12वीं जमात के प्रैक्टिकल्स जून में अब स्कूल्स और कॉलेजेस में ही होंगे। हुकूमत सिंध ने बच्चों को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट ना करने का फैसला किया है। वजीर तालीम सिंध ने इम्तिहानात का शेड्यूल भी दे दिया। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 1 जुलाई से 15 जुलाई, जबकि 11वीं 12वीं जमात के इम्तिहानात 28 जुलाई से 16 अगस्त तक जारी रहेंगे। जो इम्तिहानात होते थे 9वीं और 10वीं जमात के, जो आमतौर पर मार्च के एंड में और अप्रैल के महीने में हुआ करते थे, उसको हमने आगे किया है और वो इम्तिहानात अब 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे 9वीं और 10वीं जमात के। सईद गनी ने वफाकी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत सिंध से सौतीली माँ जैसा सलूक कर रही है। ये बात हम हमेशा कहते हैं कि जो रवैया मौजूदा वफाकी हुकूमत ने सूबा सिंध के साथ रखा हुआ है, वो एक सौतेले जैसा सलूक करते रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि वबा के बाइस तालीमी निसाब मुकम्मल नहीं हो सका। तलबा की आसानी के लिए पर्चों का वक्त 3 के बजाय 2 घंटे कर दिया जाएगा।
स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से खिताब करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद पूरी फीस वसूल की जा रही है, जो कि तौहीन अदालत है। वालिदैन का मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट को इसका अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। स्टूडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि निजी तालीमी इदारों के तलबा से पूरी फीसों की वसूली के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। पिछला तालीमी साल हमारा ज़ाया हो चुका है, अब ये एक और साजिश के तहत जो है वो उस तालीमी साल को एक्सटेंड कर अगला साल ज़ाया करने की भी साजिश की जा रही है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि फीसें स्कूल वालों को वसूल करवा दी जाए। स्कूल माफिया ने अपना जो एक बदमाशी चलाई हुई है कि पेरेंट्स से बिला ज़रूरत पैसे लिए जा रहे हैं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है, लेकिन एनुअल फीस और डिफरेंट चार्जेस की बेस पे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं। तालीमी निज़ाम में नाइंसाफियों के खिलाफ मुजाहरे में शिरकत करते हुए मुत्तहिदा बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत ने तालीम पर स्कूलों के लिए कोई कोविड पैकेज नहीं दिया, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि प्राइवेट स्कूल के मालिकान और उनकी इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ 100% फीस वसूल कर रही है, बल्कि अब एनुअल चार्जेस भी इजाफी तौर पर लिए जा रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि इस वबाई दौर में प्राइवेट स्कूलों का पूरी फीस वसूल करना गरीब आवाम से ज्यादती के मुतरादिफ है। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन नो स्कूल नो फीस के नारे भी लगाते रहे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज, कराची। हरीम शाह ने अब्दुल कवी की नई वीडियो शेयर कर दी, जिसमें देखा जा सकता है अब्दुल कवी खातून को गले लगाकर डांस कर रहे हैं। हरीम शाह ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि क्या ये ज़हनी मरीज है। 24 न्यूज से बात करते हुए हरीम शाह ने कहा कि वो आने वाले दिनों में अब्दुल कवी की मजीद वीडियोस भी सामने लाएंगी। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुफ्ती साहब जहनी मरीज तो बिल्कुल भी नहीं है, कि एक मनफी उनका प्रोपेगेंडा था जो इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ और उर्दू बनाने के लिए और मतलब लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने एक झूठा मंसूबा, मतलब वो लेके आए कि मुफ्ती साहब ऐसे हैं और ऐसे हैं और इनको डिमेंशिया हो गई और पता नहीं कौन कौन सी डिजीज। पहले अगर इनको पता था कि मुफ्ती साहब को ये डिजीज है तो उस वक्त उन्होंने इलाज क्यों नहीं कराया। फिर फैमिली को भी इसके साथ लेके वो करते हैं कि फैमिली इस बात की जिम्मेदार है, जिसको डिमेंशिया था, उसको फला बीमारी थी, वो दीन का गलत तरीके से लोगों के आगे वो कर रहा था, लोगों को गलत फतवे दे रहा था, तो उस वक्त क्यों इसके घर वाले चुप थे। उस वक्त बोलना चाहिए था, स्टैंड देना चाहिए था। इंशाअल्लाह उनका डिमेंशिया ठीक ना हो, फिर कुछ दिन बाद एक और मैं लोगों को इनका जलवा दिखाऊंगी अनकरीब। मुल्तान के बाद हासिलपुर में भी नन्हे ड्राइवर की पिकअप चलाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। नन्हा ड्राइवर पिकअप में दूध के ड्रम लोड करके हासिलपुर की सड़कों पर घूमता रहा। 24 न्यूज ने 8 साल के बच्चे की ड्राइविंग करने की फुटेज भी हासिल कर ली, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुल्तान के बाद हासिलपुर में भी नन्हे ड्राइवर की पिकअप चलाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। नन्हा ड्राइवर पिकअप में दूध के ड्रम लोड करके हासिलपुर की सड़कों पर घूमता रहा। 24 न्यूज ने 8 साल के बच्चे की ड्राइविंग करने की फुटेज हासिल कर ली। पीटीआई के सीनियर वजीर अलीम खान फिर मुश्किल में फंस गए। इस्लामाबाद में थाना बनीगाला के हुदूद में मकामी शहरियों की कीमती अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसके दौरान बाअसर कब्जा माफिया के कारिंदों की फायरिंग से शहरी जाम बहक हो गया। पुलिस ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक अलीम खान के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 10 संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुजरिमाना गफलत और मुल्जिमान की पुश्त पनाही करने वाले SHO थाना बनीगाला को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। पीटीआई के सीनियर वजीर अलीम खान फिर मुश्किल में फंस गए। इस्लामाबाद में थाना बनीगाला की हुदूद में मकामी शहरियों की कीमती अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस्लामाबाद इंतजामिया की सेहतमंद सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। शहरियों ने इस्लामाबाद डी चौक से F9 पार्क तक साइकिल रेस, ख्वातीन कैटेगरी में अमरीकी खातून सॉलस ने कामयाबी हासिल कर ली। सबा बजीर की रिपोर्ट देखिए।
माहिरीन सेहत साइकिलिंग को बेहतरीन जिस्मानी वर्जिश के तौर पर तस्लीम करते हैं, जो अच्छी सेहत यकीनी बनाने के साथ हर उम्र के अफराद के लिए जरूरी है। शहरियों को बेहतरीन सेहत के लिए इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस्लामाबाद साइकिलिंग एसोसिएशन की जानिब से साइकिलिंग रेस का इनेकाद किया गया, जिसको शुरका ने खूब सराहा। अच्छी खुशी की बात है, सुबह सुबह मैंने जाके पार्टिसिपेट किया, डी चौक पे जाके साइकिलिंग स्टार्ट की और बड़ी खुशी की बात ये थी कि यंगस्टर्स काफ़ी आए हुए, छोटे बच्चे बच्चियाँ इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट सरदार यासिर इलियास खान का कहना था कि हमारा मकसद शहर को खूबसूरत बनाना है। देखिए, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये बेहतरीन इनिशिएटिव है जिसमें हमने पूरे शहर को एक प्लेटफॉर्म पे लाया है। हम चाहते हैं कि गो ग्रीन गो क्लीन का इनिशिएटिव लोगों को इंट्रोड्यूस करें। इसमें हमारी पूरी टीम शामिल है। यहाँ पे हमारे जो ऑफिस बेयर्स हैं, मैडम फातिमा अजीम साहब हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट मौजूद हैं, स्पोर्ट्स कमेटी के कन्वीनर मौजूद है, मेरी एग्जीक्यूटिव टीम पूरी मौजूद है, जिसमें हमारी जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं ये सब डिफरेंट ट्रेड से बिलोंग करते हैं, स्टील के हैं, ट्रेड के हैं। इन लोगों ने अपने फंड्स में से अपनी रिसोर्सेज लेके तो ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। साइकिल रेस रैली में खवातीन का मुकाबला अमरीकी खातून सोलेस ने जीत लिया। जुलेखा बीबी दूसरे जबकि समरीन खान तीसरे नंबर पर रहीं। 40 साल से ज्यादा उम्र की कैटेगरी में ताहिर एहसान पहले, अली रजा दूसरे जबकि आदिल तीसरे नंबर पर रहे। इस्लामाबाद चैम्बर के सदर सरदार यासिर इलियास ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन गुलाम रसूल के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। फैशन के बदलते रंगों के साथ गोटा किनारी का काम करने वाले हाथ कम होते जा रहे हैं, मगर अरूसी मलबूसात में गोटा किनारी का रिवाज आज भी मकबूल है। मुल्तान की 60 साल तहमीना इस काम में खास महारत रखती हैं। कई ममालिक से सर्टिफिकेट भी हासिल कर चुकी हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। गोटा किनारी के मलबूसात शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए ज़माने कदीम से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। मशीनी दौर में कपड़ों पर हाथ से गोटा किनारी करना भी एक अनमोल फन है जो अब नायाब हो गया है। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली 60 साल तहमीना गुज़िश्ता 50 साल से गोटा किनारी के काम से वाबस्ता हैं। तहमीना ने अपने इस काम से खूब नाम कमाया है। ये बहुत पुरानी सकाफत है जिसको हमने इसको नए रूप में लेके मैं आई हूँ और ये मेरे फन से मुझे बहुत ही खुशी है, मैं करती हूँ। तहमीना ने पाकिस्तान, ओमान, इंडिया, मस्कत समेत कई ममालिक की दस्तकारी नुमाइशों में हिस्सा लेकर अपने फन का लोहा मनवाया है। जर्ग बर्ग मलबूसात पर गोटा किनारी की खूबसूरत पत्तियों और फूलों की हाथ से की गई डिजाइनिंग लिबास को 4 चांद लगा देती है। मैंने अपनी वालदा से काम सीखा है और हम लोग बचपन से ही ये काम देखते आ रहे हैं, कर रहे हैं और हम ये काम चुनरी पे हो रहा है, सिलक पे हो रहा है, प्योर के जितने भी हैं उस पे प्योर के काम, कपड़ों पे काम हो रहा है। बाहर से ऑर्डर्स आते हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना।